जिसे ढूंढा गली गली वो पड़ोस में मिली, जिनके ऊपर ठप्पा लगा था कि ये बहुत ईमानदार हैं। उनकी गिनती उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसरों में ऐसी होती थी कि उन पर कोई दाग नहीं लग सकता, लेकिन आज वो दो बड़े घोटाले में फंस चुकी हैं और नाम है उनका अपर्णा यू। 2001 बैच की आईएएस अफसर अपर्णा यू अब उत्तर प्रदेश से बाहर आंध्र प्रदेश में एक घोटाले में फंस गई हैं। ये ताज़ा मामला उनके पति की गिरफ्तारी से जुड़ा है। मतलब ये है कि मैडम के हस्बैंड अरेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, वो अब इस समय जेल में हैं। ये मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां की सीआईडी ने अपर्णा यू के पति जीवीएस भास्कर को पिछले सप्ताह नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। अब आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश में एकदम ईमानदारी की चादर ओढ़े घूमती थी, वो यहाँ पर तो इतने बड़े पीएफ घोटाले में सीबीआई जांच में फंसी ही थी। वो आंध्र प्रदेश में डिप्यूटेशन पर गई थी, वहाँ भी उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया और वो कारनामा अब खुला है। ये बात है 2015 से 17 की, जब अपर्णा यू उत्तर प्रदेश से आंध्र प्रदेश में डिप्यूटेशन पर गई थी। डिप्यूटेशन पर उनकी वहाँ पर तैनाती हुई थी, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ का, उसमें डिप्टी सीईओ के पद पर। उन्हीं दिनों वहाँ पर टीडीपी की सरकार थी, तेलुगु देशम पार्टी की, जिसमें सीमेंस कंपनी के साथ एक प्रशिक्षण देने को लेकर समझौता हुआ। बताया जाता है कि ये समझौता लगभग 3300 करोड़ का था पूरे प्रदेश के लिए। इसमें 10% धनराशि ही स्टेट गवर्नमेंट को देनी थी और इसी सीमेंस कंपनी के साथ पहले अपर्णा यू के पति नौकरी करते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। एक डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम का कोलैबोरेशन था। इस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में जो कौशल मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके लिए टेंडर हुए। टेंडर में जब हो रहे थे तो ये जो भास्कर साहब थे जीवीएस, ये अक्सर वहाँ कार्यालय आते जाते थे, इनकी मैडम वहीं तैनात थी, लेकिन कोई आदमी ये नहीं जानता था कि ये मैडम के हस्बैंड हैं। ये बात छुपाए रखी गई और जो सॉफ्टवेयर 58 करोड़ रुपए का था, उस पर 241 करोड़ रुपया से ज़्यादा वसूला गया। अब जब नोएडा में इनके पति को छापा मारकर सीआईडी ने आंध्र प्रदेश की गिरफ्तार किया, तब ये मामला सुर्खियों में आया। भास्कर ने कौशल विकास मिशन की जो परियोजना थी, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें सॉफ्टवेयर का असली मुद्दा है और इस सॉफ्टवेयर में भास्कर ने तमाम सारे चेंजेस कराए, मनमानी की और उसी हिसाब से पैसा वसूला। 241 करोड़ के घोटाले में जब गिरफ्तारी हुई तो हंगामा मचना स्वाभाविक था, क्योंकि मैडम भी देर सवेर इस घेरे में आएंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपर्णा यू इससे पहले उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के पीएफ घोटाले में फंसी हुई हैं। वहाँ 4000 करोड़ रुपया दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देने के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। उस समय आलोक कुमार बिजली विभाग के चेयरमैन थे और अपर्णा यू एमडी थी। अपर्णा यू उसके बावजूद बची रहीं और उन्हें उत्तर प्रदेश में एनएचएम का एमडी बनाकर रखा गया, लेकिन उनकी ईमानदारी यहाँ तो शांत रह गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में बोल पड़ी और जब बोली तो परिवार कुनबा सब लिपट गया उसमें। अब पतिदेव जेल में हैं और मैडम का कुछ पता नहीं है। 2001 बैच की आईएएस अधिकारी किस तरह से यूपी में पंचम तल की चहेती अफसरों में हैं, लेकिन उनके दामन पर अब दाग बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। अब इसको धोना बड़ा कठिन होगा। ये आने वाले वक्त में तय होगा कि अपर्णा जेल जाएंगी या बचेंगी, लेकिन जिस तरह से वहाँ की सीआईडी ने तत्कालीन वहाँ के चेयरमैन को कौशल विकास मिशन के नामजद किया है और भास्कर की गिरफ्तारी की है, उससे साफ है कि अपर्णा का बचना बहुत कठिन है। फिलहाल आईएएस अफसर हैं, तत्कालिक तौर पर उनकी सीधे गिरफ्तारी नहीं हो सकती, परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन आखिर कितने दिन, आज नहीं तो कल।